नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसके अंतर्गत हम 2 अंक का प्रश्न पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से आईएमपी प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं और नवीनतम ब्लूप्रिंट के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा एक अगला नया प्रश्न। तो यहाँ पे उदाहरण हमारा साथ है। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि 2 अंकों वाली जो कितनी संख्याएं हैं वो 3 से विभाजित होती हैं। उस संख्याओं की संख्या हमें बतानी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, ठीक है, और बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं की सूची। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं की सूची हम यहाँ पे तैयार करते हैं। तो आइए हम देखते हैं 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या। तो हम अगर बात करें 2 अंकों की, तो 2 अंक की जो पहली हमारी संख्या होती है वो क्या होती है, 10 होती है। और आखिरी अगर बात की जाए तो कितनी होती है, 99 होती है। ठीक है, 99 होती है। अब 3 से विभाज्य संख्या की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो 10 जो है 3 से विभाज्य नहीं होता है। फिर आगे बढ़ेंगे 2 अंक में तो 11, वो भी नहीं होता है। 12, तो 12 जो है वो 3 से क्या होता है, विभाजित होता है। फिर 13 विभाजित नहीं होगा, 14 विभाजित नहीं होगा, फिर 15, पूरे विभाजन की बात चल रही। तो फिर अगला अंक हमारा क्या हो जाएगा, जो 3 से विभाजित है, 15 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो लास्ट अंक हमें पता है और पहला अंक हमें पता चल गया है। तो हम अंकों की सूची बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूची कितनी बनेगी आपकी, 12, 15, 18 डेश इस प्रकार से चलती जाएगी। और आखिरी अंक हमें क्या मिलेगा, 99, क्योंकि 99 भी क्या है, 3 से विभाजित होता है। अब एक सूची हमारे पास प्राप्त हो गई। तो इस सूची में देख लेते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखें तो कितना मिलता है हमें, 3। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 3। और इसी प्रकार से 3 के विभाजन वाली जो संख्या है या 3 के अंतर वाली जो संख्या है वो 3 से विभाजित होती जाएगी। तो ये हमारी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो हमारा जो सूत्र बनता है उस सूत्र की सहायता से, सूत्र क्या है आपका, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो हमारा सूत्र है इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे कि कितनी संख्या यानी n का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखिए, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे हमारे a का मान कितना है, a का मान हमारे पास कितना है, 12 और d का मान सार्वंतर कितना है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम, जो हमारी दूसरी संख्या उसमें से पहली संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब यहाँ पे हम घटाएंगे तो d का मान कितना मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, और आखिरी पद जो है हमारा है ना, वो an होता है। तो कितना है, 99 है। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो सूत्र क्या है आपका, सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम ये वाले फॉर्मूले में, ये वाले सूत्र में हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो जब हम मान रखेंगे तो ये बनेगा आपका 99, an का मान कितना हमारे पास 99, a का मान कितना है 12, 12 प्लस n-1, क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना हमारे पास 3। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99। इस 12 को बराबर से इधर हम पक्षांतरित करेंगे तो इधर 12 का है, प्लस का है। जब इधर पक्षांतरित किया जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर बचता है आपका n-1 इंटू 3 या 3। यहाँ पे हम घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 7 और ये बचेगा यहाँ पे 8, बराबर ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 3। अब आगे बढ़े तो ये वाले पद को मैं इधर वाले को रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 87। ठीक है, ये इसके मल्टीपल में, तो इसको कहाँ लाएं, इसके बटे में पक्षांतरित भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये यहाँ से इसके बटे में भेज दिया। इधर क्या बचेगा आपका n-1। अब यहाँ पे अगर बात करें हम इसको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 3 दूना 6, 2 बचा 9 तिया 27। तो ये यहाँ पे है आपका 29 बराबर n-1। इस 1 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 29 + 1 बराबर n, यानी n बराबर 30। ठीक है, 29 + 1 कितने हो जाएगा 30। n को हमने इधर लिखा है और 30 को इधर लिखा है, यानी ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित है 2 अंक वाली, वो कितनी है, टोटल 30 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और हम अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नमस्ते विद्यार्थियों, NCERT क्लास 10th मैथ्स अध्याय 5 समांतर श्रेणी, उसके अंतर्गत अंक 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न में हमारा नया जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि A 10 दिया है और D सार्वंतर भी 10 दिया है। सेकंड वाले सवाल में A का मान -2 दिया है और D का मान 0 दिया है, और तीसरे वाले में A का मान 4 दिया है और D का मान -3 दिया है। तो हमें क्या लिखना है, किसी भी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसको लिखना है। तो पहला सवाल हमारा, जो हमारा दूसरा है, उसका पहला सवाल हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, A बराबर हमें दिया है 10 और D सार्वंतर भी हमें दिया है 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें A भी दिया है, D भी दिया है और प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो चूंकि श्रेणी का व्यापक रूप हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं श्रेणी का व्यापक रूप। तो श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है आपका, A फिर A + D फिर A + 2D और A + 3D। ये हमारे 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम 4 पद हो जाएंगे। इसके बाद आगे भी होती है, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ 4 पद लिखना है, इसलिए व्यापक रूप के भी सिर्फ 4 पद हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो A का मान कितना हमारे पास 10 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जब यहाँ पे हम रखेंगे A का मान 10 और D का मान कितना है 10, तो यहाँ पे सेकंड पद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 रखेंगे और यहाँ पे भी 10 रखेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 × 2 तो 20 हो जाएगा और 10 कितना हो जाएगा 30। तो देखिए यहाँ से हमें पता चला कि डिफरेंस कितना है, 10-10 का है। तो अगला पद क्या आ जाएगा आपका 40। आप आगे भी चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। अतः अभिष्ट श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या बन जाएंगे आपके, 10, 20, 30, 40। ये हो गया आपका। इसी प्रकार से हम सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला देखिए आप। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी इसी प्रकार से लिखना आपको दिया है। A बराबर कितना दिया हमें -2 और D बराबर कितना दिया हमें 0 दिया है। तो श्रेणी का व्यापक रूप जो है हमारा ये, इससे हम पद निकाल लेंगे। तो श्रेणी का व्यापक रूप क्या है A, तो A का मान कितना हमारे पास -2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो A का मान -2, D का मान कितना है 0, तो सेकंड भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पे फिर वापस D का मान तो 0 रखेंगे और A का मान क्या है -2, तो अगला भी क्या आ जाएगा -2। इसी प्रकार से अगला भी क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः अभिष्ट श्रेणी के प्रथम
चार पद क्या हो जाएंगे आपके -2, -2, -2, -2। इसी प्रकार से हम अगला निकालते हैं तीसरा। तो तीसरा निकालेंगे हम, तो क्या बनेगा आपका, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले दिया है ए और डी का मान लिखना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका, ए का मान दिया है उसने 4 और डी का मान कितना दिया है हमें, -3 दिया है। अब ये दिया है तो सब फिर हमें क्या लिखना है, श्रेणी का व्यापक रूप। पूरा श्रेणी का व्यापक रूप इस प्रकार से लिख लेना है। फिर उसमें मान रखते जाना है ए और डी के। तो जब हम मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए जब यहाँ पे हम श्रेणी में मान रखते हैं तो ये बनेगा आपका ए का मान कितना है आपके पास 4 है, फिर ए का मान 4 रहेगा, डी का मान कितना रहेगा -3। तो जब घटेगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए का मान 4 और डी का मान -3, तो 4 में से 3 कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो ए का मान कितना रहेगा आपका, देखिए ए का मान कितना रहेगा 4 रहेगा। फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 का इसमें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पे 2 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगला आपका -2। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो ए का मान तो 4 रहेगा, फिर जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा -5। तो ये कितना आ जाएगा -5। तो अभिष्ट श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे आपके, अभिष्ट श्रेणी की प्रथम 4 पद क्या बनेंगे आपके 4, -1, -2, -5। ठीक है, तो इसका सारवंतर भी आपको देखते जाना है। सारवंतर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो जब देखो यहाँ पे 1 में से हम -4 घटाएंगे तो -3 मिलेंगे। फिर -2 में से -1 घटाओगे तो -3 मिलेगा। 5 में से आप घटाओगे माइनस को तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -3 मिलेंगे। तो आपके ये अभिष्ट प्रथम श्रेणी, अभिष्ट प्रथम 4 पद हो जाएंगे आपके। तो आई होप आपको प्रथम 4 पद जो निकालना है श्रेणी के वो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, तथा यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें।